इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुनना तो है नहीं, काम से कोई मतलब तो रहता नहीं है। दिन भर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना, और रेड बुल पी पी करके गाली दे, और एनर्जी ड्रिंक पी ले, और रेड बुल पी पी करके गाली दे, और एनर्जी ड्रिंक पी ले। इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय। बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व है। ये असलियत है। बाबूगढ़ी से मीना कुमारी जी बता रही थी, तेनुआही से खुटौना 16 किलोमीटर जो है वो भी प्रस्तावित है। तो ये सारे काम को महोदय हम लोग जो है कर रहे हैं, और नीतीश जी के नेतृत्व में सारे काम को हम लोग की कोशिश है कि कोई प्रोजेक्ट अगर हम लोग उठाते हैं तो सही समय पर हम लोग जो है उसको पूरा कर दें, जो टारगेट है उसको समय पर पकड़ दें। तो ये कार्रवाई की जा रही है। जरा दिक्कत होता है भू अर्जन को लेकर के, तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने अधिकारी जो है विशेषज्ञ जो है भू अर्जन को लेकर के अलग से सेल बनाया हुआ है, ताकि जो है तेजी आ सके। तो महोदय इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुनना तो है नहीं, काम से कोई मतलब तो रहता नहीं है। दिन भर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना, और रेड बुल पी पी करके गाली दे, और एनर्जी ड्रिंक पी ले। इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व है। ये असलियत है। केवल असत्य, झूठ, भ्रम लोगों में फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना। तो इनके लिए एक शायरी हम पढ़ देते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो ये बोल रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अरे भाई जांच कोई नया है, एकदम रेप्लिका। 2017 में इनके एक नेता है अफवाह मियां, दिन भर पीसी करना, दिन भर गरियाना, पीसी करते हैं। पिछले बार 2017 में पीसी किए कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया। फिर वही मिट्टी घोटाला बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कंफ्यूजन पैदा किया। वही बार बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताइए, सब लोगों ने देखा था क्या बकवास बातें मध्य डेली। हम तो पूछते भाई नया क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो 2 बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया। एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते। आशियाना जो है उनका, उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब जांच होगी तो हम तो जाएंगे। अब किस प्रकार से रेड पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है, असली डर महोदय 24 का है। ये जान रहे हैं कहीं टिकने वाले नहीं हैं। असली डर जो है महोदय 24 का है। और इतने घबराहट में क्या क्या नहीं कर रहे, हालांकि करते रहे। 6 साल से क्या कर रहे थे, क्या हुआ, एक हो गए तो फिर से इनका तोता पिंजरा से बाहर आ गया। कोई काम तो किए नहीं। कोई एविडेंस हो तो लाओ ना भाई। बोला गया कि मेरे यहां से कितना और खजाना मिला। हाँ बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। तो ये सब तो दिखाना नहीं, इन पे बात नहीं करना तकनीकी। इनको खाली है कि हम लोगों के काम को, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति, और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने और जरूरत थी, उसको देखते हुए बनी है, जनता के लिए काम करे। तो केवल इमेज को चरित्र हनन करना, और मेन जो काम कर रहा है
हम लोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे बल्कि देना शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो है ये लोग जो है लगे पड़े कि हम लोग जो है काम ना करें, डाइवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहे। इनको भी पता है कि कुछ नहीं है। फिर भी एक और शायरी हम कहना चाहेंगे। अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इतना कम उम्र में सारा अनुभव हो गया, हर जगह का, चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, या और भी तरह के सीबीआई, ईडी केस, मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। इनके गीदड़ भक्ति से लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कह ही ना रहे थे। अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा, मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा, नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, और फलना गुजराती भाई लोग कौन है, ये याद नहीं ना आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमेटी बैठा दी, तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए, लेकिन वो घोटाला नहीं होगा।